तो दोस्तों आज की जो सीरीज़ है हमारी फंजाई पे बेस्ड है, यानी फंजाई टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम्स में आते हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द फंजाई डिवीजन इंक्लूड्स क्लब फंजाई, यानी कि फंजाई का ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसके अंतर्गत क्लब फंजाई आते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर वन है आपका जाइगोमाइकोटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ड्यूटेरियोमाइकोटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसिडियोमाइकोटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्कोमाइकोटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिडियोमाइकोटा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रुप इज यूज टू रिप्रेजेंट पैथोलॉजिकल फंजाई। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि पैथोलॉजिकल फंजाई को रिप्रेजेंट करता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ट्रफल्स, मशरूम एंड मॉरल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्मट, रस्ट एंड मोल्ड्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मट, रस्ट और मोल्ड जो होते हैं ये सभी पैथोलॉजिकल फंजाइज के क्रम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, द फंजाई विच डराइव देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज वॉट, यानी कि वो सारे फंजाई जो कि सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें आप क्या नाम देंगे। तो चारों ऑप्शन है आपका प्रीडेटर यानी कि परपोषी, बी है आपका डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर मतलब सड़ी गली चीज़ों पर जीवित रहने वाले। ठीक है, तो आपका आंसर तो आपको यहीं से पता चल गया है। ठीक, सी है आपका म्यूचुअलिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैरासाइटिक फंजी। तो ये आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिकम्पोजर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल हाइफल टेप्स थ्रू विच पैरासाइट फंजाई एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल, यानी कि उस स्पेशल हाइफा को आप क्या नाम देंगे जो कि एक पैरासाइट के अंदर अपना डायरेक्टली अपना साइटोप्लाज्म उस जो होस्ट की साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली फूड ले सकता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हाउस्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका मिल्ड्यू, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज हाउस्टोरिया। ठीक है, हाउस्टोरिया से क्या होता है, डायरेक्टली जो पैरासाइट है ना डायरेक्टली जो होस्ट है उसके साइटोप्लाज्म से जो है न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, which of these entities is an indicator of the SO2 pollution of air, यानी कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को दर्शाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पफ बॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका मशरूम्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका मॉसेस और ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइकेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइकेंस। आप सभी को पता है कि जहाँ पर भी SO2 जो होता है हायर अमाउंट में पाया जाता है वहाँ पर जो लाइकेंस है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला देखिए, द फंगल डिजीज द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय व्हाट, यानी कि फंगल डिजीज जो कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट के द्वारा होती है उसका कारण क्या होता है, कौन सा पैथोजन होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मेलास्पोरालिनी, ऑप्शन नंबर बी है क्लेविसेप्स पर्प्यूरे, ऑप्शन नंबर सी है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी और ऑप्शन नंबर डी है आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकी। तो ट्राइटिकी यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है तो उससे आप समझ सकते हैं कि वीट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वॉट डज परफेक्ट स्टेज ऑफ अ फंजाई इंडिकेट्स, यानी कि इस फंजाइज के अंदर जो परफेक्ट स्टेज नाम दिया जाता है तो वो किस स्टेज को दिया जाता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इंडिकेट्स दैट इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऑप्शन नंबर बी इंडिकेशन दैट इट इज़ परफेक्टली हेल्दी, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंडिकेट्स दैट इट इज़ एबल टू फॉर्म परफेक्ट सेक्सुअल स्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिकेट्स दैट इट इज एबल टू फॉर्म परफेक्ट सेक्सुअल स्पोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डेथ एंजल और डेथ कैप, यानी कि एमनिटा और जैको लैल्टन मशरूम ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। किस टाइप के मशरूम्स हैं। तो पहला है देखिए आपका पॉइजनस मशरूम्स, दूसरा है एडिबल मशरूम्स, तीसरा है नन ऑफ द एबव और डी है ए एंड बी बोथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितने भी हैं डेथ कैप और डेथ मशरूम्स ये सभी पॉइजनस मशरूम्स के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
कवर्ड स्मट ऑफ सॉर्गेसम इज कॉज्ड बाय व्हाट, यानी कि कवर्ड स्मट ऑफ सॉर्गेसम एक डिजीज है, एक बीमारी है जो किसके कारण होती है आपको बताना है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का आपको नाम बताना है। तो पहला है स्फैसिलोथेकी सॉर्गी, सेकंड ऑप्शन है आपका स्फैसिलोथेका क्रुएंटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्फैसिलोथेका रैलियाना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टॉलीपोस्पोरियम एहरनबर्जी। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवर्ड स्मॉट ऑफ सॉर्गेसम जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्फैसिलोथेका सॉर्गी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो है ऑयस्टर मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर फंजाई दैट अटैक्स। ऑयस्टर जो मशरूम है वो एक उदाहरण है किसका, प्रीडेटर फंजाई, यानी कि फंजाई एक ऐसा जो दूसरों के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, शिकारी, तो शिकारी फंजाई का एग्जाम्पल है जो किसके ऊपर अटैक करता है, किसके ऊपर आक्रमण करता है, आपको उसका नाम बताना है। तो सारे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका टेप वर्म, ऑप्शन नंबर बी है पिन वर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लेटी हेलमिंथीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राउंड वर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राउंड वर्म। तो राउंड वर्म क्या है आपका, एक प्रीडेटर मशरूम है। ठीक है, सॉरी, राउंड वर्म के ऊपर अटैक करता है कौन, प्रीडेटर मशरूम। चलिए अब दूसरे प्रश्न के सेक्शन पे आते हैं। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है ना कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, कोई हिंदी का सेक्शन है तो कोई इंग्लिश का सेक्शन है, कोई फंजाई का है तो कोई सेल साइकिल का है। तो कई सारे आपको यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और सारा टॉपिक ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम आप सभी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यही सारी वीडियोज़ हैं, यही सारे क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेकेंड सेक्शन का जो वीडियो है उसमें देखते हैं। आज अभी का जो हमारा टॉपिक है वह फंगस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी फंजाई क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला देखिए, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि फाइकोमाइसिटीज किस कैटेगरी में आते हैं आपको बताना है। तो चारों देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैक फंजाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉन्जुगेशन फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लब फंजाई, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्जुगेशन फंजाई किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज जिसे कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, तो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं ये डिसिमिलर गैमेट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनाइसोगैमी के द्वारा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा, इसीलिए इन्हें कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइजोपस बिलोंग्स टू व्हाट, यानी जो राइजोपस है वो किसको बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर बी है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो राइजोपस जो है वो बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि राइजोपस जो है उसे ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फाइकोमाइसिटीज या फिर कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अदर नाम में आता है इसके अदर नाम्स में कॉन्जुगेशन फंजाई भी है जिसे हमने अभी डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें म्यूकर और एल्ब्यूगो भी है, यानी कि जो मस्टर्ड फैमिली है ये की पूरी एल्ब्यूगो मतलब क्या कि वाइट क्रूसीफर जो होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है ये एल्ब्यूगो के द्वारा होता है। ठीक है, तो म्यूकर जो है और एल्ब्यूगो ये सभी क्या है, कॉन्जुगेशन फंजाई हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, यानी कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं इन सभी के रेस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो चारों देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाइकोमाइसिटीज आर एसेप्टेड फंजाई एंड आर सिनोसिटिक, ऑप्शन नंबर बी है फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन का एक और पार्ट है जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। लास्ट देखिएगा, तो लास्ट है फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन फंजाई। तो लास्ट वाला तो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपने अभी देखा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है इन तीनों ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखें। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट है इसके बारे में वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट है जो गलत है। वो क्या है, जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जबकि
ज़ूस्पोर्स यहाँ पे एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन के, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, एनाइसोगैमस और आइसोगैमस दोनों, जबकि ज़ूस्पोर और प्लानोस्पोर्स दोनों की फॉर्मेशन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो या तो आइसोगैमस या फिर एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, देखिए ज़ूस्पोर क्या है आपका, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एप्लानोस्पोर, तो ज़ूस्पोर जो होता है ये तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्मेशन होती है, लेकिन एप्लानोस्पोर जो होता है ये सभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ फाइकोमाइसोटीज जो होते हैं ये एसेप्टेट फंजाई होते हैं और ये सिनोसिटिक इनका थैलस होता है। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस है इनकी पूरी बॉडी के अंदर यहाँ वहाँ रोटेट करते रहता है, नज़र आता है मूवेबल। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है और कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। एल्गल फंजाई कैसे, फाइको मीन्स यहाँ पर होता है एल्गी और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स इन फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स जो है फाइकोमाइसिटीज़ का, ये आपको अभी आंसर बिल्कुल पता चला है जो हमने भी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं, क्या पता इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाइकोस्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है ज़ूस्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लानोस्पोर्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका जाइगोस्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा फैक्ट में, वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका, यानी कि एप्लानोस्पोर। ठीक है, एप्लानोस्पोर की फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत, और ज़ूस्पोर की है वो कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, आप देखिए नॉन मोटाइल होता है एप्लानोस्पोर, ठीक है, और जो मोटाइल होते हैं उन्हें ज़ूस्पोर्स कहा जाता है। फ्यूजन जो होता है वो सिमिलर और डिसिमिलर गैमेट्स के द्वारा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा जाइगोस्पोर्स के अंदर। ठीक है, जाइगोस्पोर्स की यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, कैसे होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका एसेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि एसेक्सुअल जो स्पोर है जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कौन से आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोनिडिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ऑप्शन नंबर डी है आपका एसियोस्पोर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोनिडिया जो होते हैं ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा कि एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जो होते हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर बनते हैं तो इन्हें कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, ये सभी एक्सोजिनसली इनकी फॉर्मेशन होती है कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में इन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, और इनका प्रोडक्शन एंडोजिनसली होता है। ठीक है, और एस्काई जो होता है ये एस्कोकार्प्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एस्कोमाइसिटीज, यानी कि एस्कोमाइसिटीज के संबंध में चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। देखिए इनकरेक्ट होगा तो जहाँ पे ये वर्ड इनकरेक्ट लगता है ना, आप इसे वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इवन कई सारे टैलेंटेड बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट नहीं पढ़ पाते और करेक्ट को टिक करके चले आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका माइसीलियम इन एस्कोमाइसिटीज इज सेप्टेड एंड सिनोसिटिक। दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई। तीसरा है आपका एसेक्सुअल स्पोर्स इन एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज कोनिडिया एंड आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली बाय कोनिडियोकार्प। ऑप्शन नंबर डी है आपका सेक्सुअल स्पोर्स इन एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन एस्कोस्कार्प्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा कि माइसीलियम जो होता है एस्कोमाइसिटीज का ये सभी ए सेप्टेड होता है, यानी कि सेप्टा की फॉर्मेशन यानी कि दीवार की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ब्रांच होते हैं लेकिन सिनोसिटिक नहीं होते। ठीक, एस्कोमाइसीड जो होते हैं इन्हें सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन, आपसे पूछा जा सकता है कि एस्कोमाइसिटीज आर द सेकेंड नेम ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर वॉट। तो आप इस तरीके से पूछा जा सकता है सैक फंजाइज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉट। तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि एस्कोमाइसिटीज को आपको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स की जो फॉर्मेशन एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज के अंदर कहलाते हैं कोनिडिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सभी एक्सोजिनसली इनकी फॉर्मेशन होती है बाय कोनिडियोकार्प।
एक्सोजीनसली मतलब कि सेल के आउटसाइड इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, इन्हें एस्कोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रोडक्शन होता है एंडोजीनसली बाय एस्कोकार्प्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है पेनिसिलियम बिलोंग्स टू व्हाट, यानी कि जो पेनिसिलियम फंजाई है वो किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर बी है आपका फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेसिडियोमाइसिटीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्कोमाइसिटीज को ही किस नाम से जाना जाता है, पेनिसिलियम जो है, सॉरी पेनिसिलियम जो है वो बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को, ठीक है। अच्छा, क्लैरिफिकेशन के रूप में, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल जो है एस्कोमाइसिटीज के वो ईस्ट है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, ठीक है। और पेनिसिलियम का यूज़ होता है ड्रग प्रेपरेशन में, उस ड्रग का क्या नाम है, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्सिनिया इज ऑल्सो कॉल्ड, गाइज 8 क्वेश्चन जो है उसमें मिस्टेक है, इसलिए 8th क्वेश्चन को हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो पक्सिनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पक्सिनिया को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन के आंसर आप सभी के सामने है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ऑप्शन में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पहले ही ऑप्शन हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। फिर भी देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न आता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मस्टर्ड फंजाई, ऑप्शन नंबर बी है रस्ट फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रैकेट फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रेड मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, पक्सिनिया जो है इसे रस्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है और ये एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। दूसरी चीज़, एल्ब्यूगो जो है इसे मस्टर्ड फंजाई के नाम से जाना जाता है क्योंकि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो एल्ब्यूगो के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है आपका फाइकोमाइसिटीज का, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पक्सिनिया किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का, एल्ब्यूगो किसका मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का। राइजोपस जो कि एक एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का, इसे ही ब्रेड मॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो दिए गए चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है बेसिडियोमाइसिटीज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिएगा, बेसिडियोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई, ऑप्शन नंबर बी है बेसिडियोमाइसिटीज ग्रोज ऑन सॉइल, ट्री लॉग्स एंड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका म्यूकर पक्सिनिया एंड पफ बॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका बेसिडियोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो म्यूकर पक्सिनिया और पफ बॉल्स है ये सभी बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि ये सभी असल में किसके मेंबर्स हैं। तो म्यूकर जो है वो आपके फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज जिसे क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर होते हैं उनमें पाया जाता है, ये सभी सॉइल में उगते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उन पे उगते हैं, प्लांट्स के ऊपर उगते हैं, ठीक है। और बेसिडियोस्पोर्स के जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेसिडियोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू कोनिडिया। तो आपके सामने पहला ट्रू और दूसरा है फॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका फॉल्स, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज अभी आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि बेसिडियोमाइसिटीज के पास से ये सेक्सुअल स्पोर्स की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होती है जिसे बेसिडियोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती तो कौन से स्पोर की फॉर्मेशन होती है, तो वो होती है बेसिडियोस्पोर्स की, ठीक है। एक चीज़ और कि इनका जो प्रोडक्शन होता है एक्सोजिनसली होता है, ठीक है। और बेसिडियम यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मशरूम इज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस। साइंटिफिक नेम जो होता है कॉमन मशरूम का ये क्या होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एल्ब्यूगो, ऑप्शन नंबर बी है आपका एगरिकस बाइस्पोरस, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टोलोनिफर और ऑप्शन नंबर डी है आपका म्यूसिडे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एगरिकस बाइस्पोरस जो है ये एडिबल मशरूम, ये कॉमन नेम होता है मशरूम्स का, ठीक है।
एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि एगरिकस बाइस्पोरस जो है वो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा मशरूम को एक नाम दिया गया था। ठीक है, मशरूम किस डिवीजन को बिलोंग करता है, तो डिवीजन बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है मशरूम। ठीक है, दूसरी चीज़ कि क्लास इसकी क्या है, तो क्लास है एगरिकोमाइसीटीज। ठीक है, ये बिलोंग करता है फैमिली एगरिकेसी को और ऑर्डर होता है इसका एगरिकेल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कांट प्रोड्यूस स्पोर्स सेक्सुअली, यानी निम्न में से किसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका फाइकोमाइसिटीज और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जिनके अंदर सेक्सुअली स्पोर प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है वो ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं ये सेक्सुअली स्पोर की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कैसे करते हैं, तो फिर एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, जिसे एक टर्म दिया जाता है क्या, कोनिडिया। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं जिसे इम्परफेक्टी या फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करने के कारण इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि चारों जो ऑप्शन दिए हैं आप सभी के सामने, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है ब्रैकेट फंजाई आर एन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी है बेसिडियोमाइसिटीज प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स और जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक्सोजिनसली इनकी फॉर्मेशन होती है बेसिडियम के अंदर। ठीक है, बेसिडियम जिसे बेसिडियोकार्प कहा जाता है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी। लास्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रैकेट फंजाई को जो है उसका एग्जाम्पल है, ब्रैकेट फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि ब्रैकेट फंजाई जो है बेसिडियोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का ना होकर के किसका एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटीज का। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है माइटोसिस के द्वारा, और बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं जिसे बेसिडियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है, और इनकी फॉर्मेशन होती है एक्सोजीनसली। ठीक है, बेसिडियम के अंदर। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर, लेकिन ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ऑल एस्कोमाइसिटीज और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ट्रू और दूसरा है आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो पूरे तरीके से फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी ज़्यादातर मैक्सिमम मिलेंगे आपको वो आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे मल्टी सेलुलर नहीं है। ठीक है, जैसे आपका ईस्ट देख लीजिए, ईस्ट जिसे आप सैक्रोमाइसिस के नाम से भी जानते हैं, तो सैक्रोमाइसिस जिसे ईस्ट कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये डिवीजन एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। तो ईस्ट क्या है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है। ठीक है, और ऑल जितने भी एस्कोमाइसिटीज होते हैं ये सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, अदर जो फैमिलीज हैं जिनमें एस्कोमाइसिटीज आता है ये सभी ईस्ट, और इसके अंतर्गत ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा इसके एग्जाम्पल है, किसके, एस्कोमाइसिटीज के। ठीक है, तो गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जहाँ पर हम फंजाई से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के सामने। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई कैन बी डिवाइडेड एज, यानी कि जो फंजाई है उसको फर्दर और कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है आपका ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है मोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका ईस्ट एंड मोल्ड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंजाई को ईस्ट और मोल्ड दोनों में डिवाइडेड किया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका हाईली कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट जो है ये भी क्या है आपका फंजाई, मोल्ड जो है ये भी एक फंजाई है, बैक्टीरिया फंजाई नहीं है, और ईस्ट और मोल्ड दोनों फंजाई है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख लीजिएगा कि जो फंजाई होता है ना ये एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फ्रिक्वेंटली नेचर ने प्लांट्स या एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के ऊपर एज अ पैरासाइट के रूप में डेवलप किया है। ठीक है, नेचर ने
सारे फंजाई जो होते हैं ये सभी पैरासाइट नहीं होते, सारे सबका पैरासिटिक नेचर नहीं होता, लेकिन कई सारे आपको फंजाइज मिलेंगे जिनके द्वारा एनिमल और प्लांट डिजीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, पहला है ईस्ट और दूसरा है मोल्ड। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट, यानी किसे चारों में से किसे ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैक्रोमाइसिस लुडविगी, ऑप्शन नंबर बी है आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसे, ऑप्शन नंबर सी है आपका सैक्रोमाइसिस बोरलार्डी और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैक्रोमाइसिस पोस्टोरियनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसे जो है आपका ये कहलाता है ब्रीवर्स एजेंट। क्यों? क्योंकि सैक्रोमाइसिस सर्वेसे का यूज़ होता है लीकर बनाने के लिए, यानी कि बियर की फर्मेंटेशन के लिए इसका यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस का, जिसे आप ईस्ट के नाम से भी जानते हैं कॉमन नेम के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि ऐसा कौन सा फंजाई है जो कि विटामिन ए का सोर्स के रूप में जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर बी है आपका रोडोटोरुला ग्रेसिलाइस, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ईस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो विटामिन ए जिस फंजाई में पाया जाता है दैट इज रोडोटोरुला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी के एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ईस्ट सेल आर गुड सोर्स ऑफ व्हाट, यानी कि ईस्ट की जो कोशिका होती है वो किसका एक अच्छा स्रोत होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए विटामिन ए और बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन ए एंड डी, ऑप्शन नंबर सी है आपका विटामिन बी एंड डी और ऑप्शन नंबर डी है आपका विटामिन के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन बी और डी जो होता है ये एक ऐसे ईस्ट हैं जो कि विटामिन बी और डी का एक गुड सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रेकफोर्ड चीज़ इज राइप्ड बाई, यानी कि रेकफोर्ड चीज़ है इसको कैसे पकाया जाता है, किस फंजाई के प्रेजेंस में। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पेनिसिलियम रेकफोर्टी, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियम कैमेम्बर्गी, कैमेम्बर्टी, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम स्पीशीज, ऑप्शन नंबर डी है पेनिसिलियम राइजोजेनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैकफोर्ड चीज़ को पकाने के लिए पेनिसिलियम रैकफोर्टी की जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि पेनिसिलियम रैकफोर्टी जो है उसको चीज़ पकाने के लिए, रैकफोर्ड चीज़ को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेनिसिलियम है क्या, तो एक प्रकार का मोल्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलियम चैम्बर्टी इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ व्हाट। तो क्वेश्चन का आंसर अभी हमने देखा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं गाइज, इसलिए आपको हर तरीके से हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसिरस फंजाई, यानी कि कौन सा निम्न में से हेट्रोसिरस फंजाई के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका एल्ब्यूगो, ऑप्शन नंबर बी है आपका फाइटोफोरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका पक्सिनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूस्टिलैगो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्सिनिया जो है उसको हेट्रोसिरस फंजाई के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था और इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको करना है एस्टेक मार्क। तो पक्सिनिया को हेट्रोसिरस फंजाई के नाम से जाना जाता है जो कि ग्रुप ऑफ फंग्यूसिस को बिलोंग करता है। जितने भी ग्रुप ऑफ फंगसेस होते हैं ना, वो हेट्रोसिरस फंजाई को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या है ना कि थोड़ा स्पीड में पढ़ने से आपके लेटर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन सर्टेन पैरासिटिक फंजाई अ हुक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट नोन एज व्हाट। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका हाउस्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका एप्रिसोरियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका होल्ड फास्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका हुक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्रेसोरिया।
एप्रेसोरियम जो होता है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है होस्ट के, ये मान लीजिए होस्ट की बॉडी है और ये क्या है आपका फंजाई। तो फंजाई एक हुक लाइक फॉर्मेशन करता है एप्रेसोरियम जिसका नाम होता है, ठीक है, और ये पैरासिटिक फंजाई के अंदर नजर आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एप्रेसोरियम क्या है, तो ये क्या है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि होस्ट से कॉन्टैक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फंजाई विच ग्रो ऑन डंक आर टर्म्ड एज, यानी कि वो फंजाई जो कि गोबर के ऊपर उगते हैं उन्हें क्या नाम देंगे आप। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉप्रोफिलस, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेरिकॉलस, ऑप्शन नंबर सी है सेक्सिकॉलस और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेक्सीफिलस, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, सॉरी, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉप्रोफिलस, ठीक है। वो सारे फंजाई जो कि गोबर के ऊपर उगते हैं उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफिलस, जिसका एग्जाम्पल है आप सभी के सामने पेजाइजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज कॉल्ड एज, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्परजिलस की उसको क्या टर्म देंगे आप, ये आप सभी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एपोथीशियम, ऑप्शन नंबर बी है पैरीथीशियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लिस्टोथीशियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइपेंथोडियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लिस्टोथीशियम जो है वो कहा जाता है एस्परजिलस की फ्रूटिंग बॉडी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। और यही जो क्लिस्टोथीशियम होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल फंजाइज आर, यानी कि जितने भी फंगसेस आते हैं वो किस कैटेगरी में आप उनको रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ क्योंकि आपके टीजीटी में आ चुका है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला देखिएगा ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, सी है आपका पैरासाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका हेट्रोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेट्रोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो फंजाइज होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी के अंदर खुद फूड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक कॉमन फंगल डिजीज है, उसे क्या नाम देंगे आप। तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कॉलरा, ऑप्शन नंबर बी है प्लेग, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिंग वर्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइफाइड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिंग वर्म। रिंग वर्म जिसे दाद के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या होता है, स्किन के ऊपर जब फंगस का अटैक हो जाता है तो स्किन पे ऐसे पैचेस आपको नजर आते हैं, बीच की स्किन बिल्कुल गल जाती है और किनारे किनारे आपको छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो एक चीज़ और कि ये हाईली ट्रांसफरेबल होता है, तो इसलिए आपको जो भी ऐसा पर्सन है जो कि रिंग वर्म से अफेक्टेड है उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्लेग, कॉलेरा और कॉरेला जो है ये सब क्या है, ये सभी फंगल द्वारा कॉजिंग डिजीज नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस। एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन किन के द्वारा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है वायरसेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंजाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका निमेटोड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंजाई। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जो कि कुछ फंजाइज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जैसे कि मेज यानी कि मक्का, पीनट्स और कॉटन सीड और ट्री नट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट इज अनलाइक बैक्टीरिया इज बीइंग, यानी कि ईस्ट जो है वो किस बैक्टीरिया की तरह नहीं होता है, सॉरी, ईस्ट जो है बैक्टीरिया से अलग होता है किस बेसिस पे। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यूनिसेलुलर, ऑप्शन नंबर बी है आपका मल्टी सेलुलर, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोकैरियोटिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूकैरियोटिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्ट जो होता है आपका ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होता है आपका कई बार आपका बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक भी है, लेकिन ईस्ट क्या है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका परफेक्ट स्टेज ऑफ अ फंगस मीन्स, यानी किसी भी फंगस के अंदर परफेक्ट, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है गाइस, इसका मतलब ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट स्टेज जो है फंगस की, उसका मतलब क्या होता है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका व्हेन द फंगस इज परफेक्टली हेल्दी। ऑप्शन नंबर बी है व्हेन इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ऑप्शन नंबर सी है आपका व्हेन इट फॉर्म्स परफेक्ट सेक्सुअल स्पोर्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका व्हेन फॉर्म नो स्पोर्ट्स, यानी कि जब स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब स्पोर्ट्स सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब कैपेबल हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, तब उन्हें कहा जाता है परफेक्ट स्टेज। ठीक है, तो फंगस जब रिप्रोडक्शन के अंडर को जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होती है, तो इसे कहा जाता है परफेक्ट स्टेज। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो अभी का सेक्शन है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और ज़्यादा लंबी वीडियो जो है आपको भी इरिटेट करती है और जो बनाता है वीडियो उसको भी इरिटेट करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी कर आइए आप सभी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस लेना तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, बिल्कुल गाइस, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चलिए, तो आज की सीरीज़ के नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, यानी कि ईस्ट एंड अल्ब्यूगो के ऊपर बेस्ड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए और पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप जीआईसी और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी इक्वली यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और टाइम को यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेंटेशन, विच इज़ एन एंजाइम विच इज़ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपको बताना है जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी है डीहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका एल्डोलेज और ऑप्शन नंबर डी है आपका इन्वर्टेज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्वर्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ईस्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन। आफ्टर फ्यूजन द जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स। द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विद हैप्लॉइड स्पोर्स इज। तो आपको बताना है कि ईस्ट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। ठीक है, और जब फ्यूजन होती है तो जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि एक कोशिकीय संरचना जो कि हैप्लॉइड यानी कि अगुणित स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है, या वो कौन सा है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर लिए हुए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कौन सा है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैमिटेंजियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका जूस्पोरेंजियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पोरेंजियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्कस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैमिटेंजिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट इज। तो ईस्ट में से जो एंटीबायोटिक निकाला जाता है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैक्रिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इफेड्रिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीमिक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका कंपेस्ट्रिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इफेड्रिन। तो क्वेश्चन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ व्हाट। यानी कि जब भी आप ब्रेड फैक्ट्री में देखते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजेंट डाला जाता है जिसके ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। तो किसके एक्शन के कारण ऐसा होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटोजोन्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईस्ट ऐसा एजेंट होता है जिसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन होती है आफ्टर फर्मेंटेशन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा इडली का बैटर वगैरह जब बहुत देर तक रखा रहता है, करीबन 1 दिन तक या 12 या 24 घंटे तक, तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। दैट बबल्स आर ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
द फूड रिजर्व इन एल्ब्यूगो यूजुअली इज, यानी कि एल्ब्यूगो जो होता है उसके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फैट, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लाइकोजन और ऑप्शन नंबर डी है आपका वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लाइकोजन पाया जाता है फैट फूड रिजर्व के रूप में किसके अंदर, एल्ब्यूगो के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। अब एल्ब्यूगो के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। चारों ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गैमेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका बायोफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एल्ब्यूगो के अंदर वो एल्ब्यूगो के अंदर नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स देखे जाते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गैमेट्स देखी जाती हैं। तो ये सब जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है एल्ब्यूगो के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी स्पीशीज़ का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है वो होता है। ठीक है, तो देखिएगा। द स्पीशीज कॉजिंग वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर हैज़ अ बोटानिकल नेम इट इज़। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाइथियम डिबैरिनियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैरोनोस्पोरा पैरासिटिका, ऑप्शन नंबर सी है एल्ब्यूगो कैंडिडा और ऑप्शन नंबर डी है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो होता है। ठीक है, आप इसको कैसे याद करोगे बाय ट्रिक, देखो यहाँ पर ये क्या है, वाइट लिख रहा है। ठीक है, वाइट मतलब होता है एल्बिन। ठीक है, जैसे देखिए एल्बिनिज्म होता है एक बीमारी जिसके बाद स्किन जो है पूरी वाइट हो जाती है। ठीक है, तो एल्ब्यूगो से ही आप वाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एल्ब्यूगो मीन्स वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स बट इन फंगल बिकॉज, ईस्ट जो है उसको प्रोटोजोन्स में नहीं रखा गया, हालांकि यूनिसेलुलर है तब भी, पर इसे फंगस की कैटेगरी में रखा गया, क्यों, ये आपको बताना है। तो चारों चलिए ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है इट हैज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, बी है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल एज स्टार्च, सी है आपका सम फंगल हाइफे ग्रो इन सच अ वे that they gave the appearance of pseudomycelium, लास्ट है आपका it has no chlorophyll। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंगल हाइफे वो कुछ इस तरीके से बड़े होते हैं, उनका डेवलपमेंट होती है कि वो एक स्यूडोमाइसिलियम यानी कि नकली माइसिलियम जो है उसका स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे एल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका एसिटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है आपका लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेनिसिलियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस जिसे ईस्ट कहा जाता है और ईस्ट को ही कहा जाता है ब्रीवर्स एजेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्रीवर्स एजेंट। ठीक है, अब देखिएगा ब्रीवर्स एजेंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी अल्कोहल्स होती हैं उनको फॉर्मेंट करने के लिए, बियर बनाने के लिए यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि फंगस विदाउट माइसीलियम इज व्हाट, यानी कि ऐसा फंगस जिसके पास माइसीलियम खुद का उसका नहीं होता है उसे आप क्या टर्म देंगे आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एगरिकस, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्ब्यूगो, ऑप्शन नंबर सी है आपका पक्सिनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैक्रोमाइसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैक्रोमाइसिस जो होता है ये ऐसा फंगस है जिसके पास माइसीलियम नहीं होता। ठीक है, फॉल्स माइसीलियम होता है दैट इज कॉल्ड स्यूडोमाइसीलियम। ठीक है, तो इसलिए आपका सैक्रोमाइसिस क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अब हमारा वो सेक्शन है जहाँ पे कुछ स्पेशल फंजाई के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड सभी के लिए। अगर आप आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी की, केवीएस की या फिर एनवीएस की, तो आज का सेक्शन अभी का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच फंजाई कॉजेस ब्लैक वार डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू में जो काला मस्सा रोग है वो किसके कारण होता है। तो पहला देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है आपका सैप्रोलैग्निया पैरासिटिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइजोपस टोलोनिफर और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैक्रोमाइसिस एंडोबायोटिकम जो होता है इसके कारण जो है वो डिजीज़ होती है ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये तो आपने अभी देखा। अब देखिएगा कि जो डार्क वार्ट होते हैं पोटैटोज़ के अंदर, वो गाल्स होते हैं, जो होस्ट सेल्स जो होती हैं इनके स्टिमुलेशन के कारण जो है फंगस डिवाइड करता है और इसी कारण जो है वार्ट नज़र आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाइगोमाइसिटीज हैव विच टाइप ऑफ माइसीलियम। तो जाइगोमाइसिटीज के पास किस टाइप का माइसीलियम होता है आपको बताना है। पहला है नॉन सेप्टेट, बी है आपका सेप्टा विद यूनिन्यूक्लिएट, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेप्टेट विद मल्टी न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर डी है आपका वाइट एंड नॉन सेप्टेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइट एंड नॉन सेप्टेट। तो जाइगोमाइसिटीज क्या होते हैं, दीज आर वाइट एंड नॉन सेप्टेट फंजाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस टोलोनिफर व्हेन द प्रोटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई ऑफ बोथ गैमेटेंजिया प्लोएंसिस द स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोगैमेटेंजिया, बी है आपका क्वानोजाइगोट या क्वानोजाइगोट या सिनोजाइगोट भी आप कह सकते हैं, तीसरा है जाइगोस्पोर, ऑप्शन नंबर डी है आपका जाइगोट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनोजाइगोट, ठीक है। आप देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि जो वॉल्स होती हैं दो गैमेटेंजिया की, वो डिसॉल्व कर जाते हैं एक दूसरे के साथ में और उनका प्रोटोप्लास्ट जो होता है कोलैप्स कर जाता है, और जो न्यूक्लियाई होते हैं बोथ स्ट्रेन्स की, वो दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, पैर्स वाले, और एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड क्वानोजाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसे, जो डिफरेंट टाइप्स के दो गैमेटेंजिया के फ्यूज़ होने के कारण बना था, उनके प्रोटोप्लास्ट के कोलॉइंस होने के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि शीजो सैक्रोमाइसिटीज वर्सेटाइलिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाट, यानी कि शीजो सैक्रोमाइसिस वर्सेटाइलिस जो है वो किस में से निकाला जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ग्रेप जूस, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका चीज़, ऑप्शन नंबर सी है आपका हनी और ऑप्शन नंबर डी है आपका बियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेप जूस। तो सैक्रोमाइसिस वर्सेटाइलिस जो है ये ग्रेप जूस में से निकाला जाता है और ये बिल्कुल ईस्ट की तरह ग्रो करता है और इसके पास एक ट्रू माइसिलियम होता है, जबकि ईस्ट के पास फॉल्स माइसिलियम होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेजिटिमेट कॉपुलेशन रिफर्स टू व्हाट। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्यूजन बिटवीन सेल्स ऑफ सेम मेटिंग टाइप, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूजन बिटवीन सेल्स ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका नो फ्यूजन और ऑप्शन नंबर डी है आपका डिफरेंट सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम बॉडी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेजिटिमेट कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बताना था। तो देखिए इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो डिफरेंट सेल्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कहलाएगा लेजिटिमेट कहलाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि फ्यूज़न जो होता है यहाँ पे नॉर्मली होता है बिटवीन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका लेजिटिमेट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहलाएगा आपका लेजिटिमेट कॉपुलेशन। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जब दो डिफरेंट न्यूक्लियाइज का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो कि आगे चल करके एस्काई की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एस्काई क्या है आपका विएबल एस्कोस्पोर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका
न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ व्हाट, यानी न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़ की जो स्टडी है या जिसका अध्ययन है वो किस लिए ज़रूरी होता है ये आपको बताना है, ये हमारे लिए किस लिए यूज़फुल होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ह्यूमन डिजीज़, ऑप्शन नंबर बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिक पाथवे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लांट डिजीज़। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूरोस्पोरा जो है इसकी स्टडी हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसके द्वारा हम जेनेटिक्स और मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी कर सकते हैं वेरी क्लियरली। ठीक है, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि न्यूरोस्पोरा जो स्पीशीज़ होती है ना, ये क्लास एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको बहुत ही पर्टिकुलरली इंटरेस्ट के साथ में इनके ऊपर स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि इनके पास वाइड रेंज ऑफ यूजेस होते हैं। ठीक है, जिनका आप जेनेटिक्स में मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका न्यूरोस्पोरा का। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है, जेनेटिक्स और मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी के लिए भी यूज़ होता है, फूड स्पॉइलेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कई सारे यहाँ पे आप रोल देखेंगे न्यूरोस्पोरा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साइटोकॉकोसिस इज अ डिजीज ऑफ व्हाट। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वायरल इन्फेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका माइकोटिक इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर माइकोटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो माइकोटिक इन्फेक्शन मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्रिप्टोकोकसिस जो एक डिजीज़ है वो होती है माइकोटिक यानी कि फंगल अटैक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखिएगा कि क्रिप्टोकॉकस न्यूरोफॉर्मेंस जो होता है एक इम्पॉर्टेंट बेसिलोमाइसिटिस पैथोजन होता है ह्यूमंस का। ठीक है, जिसके द्वारा क्रिप्टोकॉकोसिस नाम की जो डिजीज़ है वो होती है। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड माइकोटिक इन्फेक्शन होता है जिसके द्वारा जो हमारा खून होता है ना उसके द्वारा जो लंग्स होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि इन्फेक्टेड देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एस्परजिलस नाइजर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। तो एस्परजिलस नाइजर का यूज़ क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका चीज़, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लूकोनिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड बोथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इन सभी का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है एस्परजिलस नाइजर से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिएगा कि इकोनॉमिक जो यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है एस्परजिलस नाइजर का, उसमें आता है कि कई सारे जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस होते हैं उसके लिए एस्परजिलस को यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ कि साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए एस्परजिलस नाइजर जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एंडोकार्डियाटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई, यानी कि किस फंजाई के द्वारा जो डिजीज़ है एंडोकार्डियाटिस ये होती है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एगरिकस कंपेस्टिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा एंडोकार्डिटाइटिस डिजीज होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है ये निकाला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स से। ठीक है, जिनमें ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, कुछ जो कि पैथोजेनिक हो चुके होते हैं और कई सारे इन्फेक्शंस उनकी बॉडी में फैल चुके होते हैं, उनके शरीर से निकाला जाता है। ठीक है, तो एंडोकार्डिटाइटिस होता है ये एक बेसिकली आप देखेंगे तो एक ऐसा पैथोजन होता है जो कि हार्ट के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिपीटेड सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी है इन्फेक्शन बाय ज़ूस्पोर, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप देख सकते हैं कि
हेट्रोट्रॉफी जो होती है इसका मतलब होता है सेल का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, सेल जो है साइज में बड़ी हो जाती है, तो ये आपका हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफी नहीं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसमें होस्ट सेल जो होती है, होस्ट सेल जब इन्फेक्टेड हो जाती है जू स्पोर्स के द्वारा, ठीक है, तो ये हाइपरट्रॉफी में चली जाती है। दैट मीन्स जो सेल वॉल्यूम है, सॉरी सेल का वॉल्यूम है, एडजेसेंट सेल्स जो है वो भी साथ में इसके इनलार्ज हो जाती हैं, जो कि इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज सीवियर एपिडेमिक ऑफ डिजीज एमंग फिश इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फंजाई है जिसके द्वारा कई सारी एपिडेमिक डिजीज होती हैं फिशेस के अंदर और नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सैप्रोलैग्निया फेरेक्स, ऑप्शन नंबर बी है सैप्रोलैग्निया पैरासिटिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूरोस्पोरा क्रैसा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूरोस्पोरा साइटोफेला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फंगस का जो एपिडेमिक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके द्वारा कई सारे फिशेस की डिजीज़ होती हैं और ये नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फैटल है, तो कौन सा वो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि सैप्रोलैग्निया पैरासिटिका जो होता है इसके द्वारा जो होती हैं फिशेस के अंदर जो डिजीज़ है वो देखी जाती हैं। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि सैप्रोलैग्निया जो होता है, सैप्रोलैग्निया की स्पीशीज़ बहुत ही कॉमन होती है सॉइल के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। इन्हें जनरली वाटर मॉल्स कहा जाता है। और एस पैरासिटिका जो होता है जिसके द्वारा कई सारी सीवियर एपिडेमिक डिजीजेज होती हैं जो कि फिशेस के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती है। तो सबसे पहले फिश इन्फेक्टेड होगी, उसके बाद फिर ये दूसरों तक पहुँचेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द राइजोइडल हाइफे एज। तो पहला ऑप्शन है आपका ट्रू और दूसरा है फॉल्स। तो चलिए ऑप्शन क्लैरिफिकेशन देखते हैं। तो राइजोइडल हाइफे जो होता है वो सबस्ट्रेटम के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है उससे अटैच होता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इनका जो हाइफा होता है वो ब्रांच्ड होता है और इसके एक हाइफा के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइजोपस प्रोड्यूसेस क्लस्टर ऑफ रूट लाइक होल्ड फास्ट कॉल्ड। तो राइजोपस जो होता है जिसके पास क्लस्टर ऑफ रूट लाइक होल्ड फास्ट होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिएगा स्टोलॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है हाइफे, ऑप्शन नंबर सी है आपका रनर्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका राइजॉइड्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइजॉइड्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। उम्मीद है कि आज का जो सीरीज़ है वो पूरे तरीके से आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और कि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड करते टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ में, ठीक है। हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत कंटेंट आपका रह जाता है हम टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है। रही बात क्वेश्चन आंसर के PDF की, तो गाइज क्वेश्चन आंसर का PDF काफ़ी बड़ा है जो कि शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप मतलब क्वेश्चन आंसर को आप इसी तरीके से देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा यूज़फुल होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए मृदा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।